नमस्कार मित्रों, बगलामुखी साधना संस्थान चैनल के आज के इस प्रसंग में आप सभी जानते हैं कामाख्या सीरीज जो चल रही है। कामाख्या सीरीज के अंतर्गत आप लोगों ने भगवती के प्रांगण का दर्शन किया और अभी इस वक्त हम लोग यहाँ के बहुत प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर आए हुए हैं। आप देखिए नवग्रह मंदिर का पीछे बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 1752 में इसका निर्माण किया गया। बताया जाता है कि यहाँ के राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण किया, लेकिन प्राचीन जो इतिहास है, जो यहाँ की किंवदंतियों के अनुसार और प्राचीन लेखों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ पे नवग्रहों की स्थापना हुई, जिस वजह से कामाख्या क्षेत्र में प्राग ज्योतिषपुर नाम भी बहुत प्रचलित हुआ। और ठीक आप देखें तो वैसे भी इस पहाड़ी को नवग्रह पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। और इसके ठीक सामने अगर आप देखें तो नीलाचल पर्वत भी स्थित है, जहाँ पे भगवती कामाख्या स्वयं 10 महाविद्याओं में है। तो बड़ा ही रमणीय क्षेत्र है। साधना की दृष्टिकोण से ब्रह्मपुत्र चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो बहुत ही दिव्य स्थान है, जहाँ पे साधना की दिव्य निमित्तियाँ भी प्राप्त होती है सभी को। आप लोग आएँ, निश्चित रूप से नवग्रह का स्नान, दर्शन, आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें और प्रयास करें कि कुछ साधना के महत्वपूर्ण क्षणों में जीवन की किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो जो नवग्रहों से संबंधित हो, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आप दर्शन करके उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय गौ। इस बार की कामाख्या यात्रा में आज हम हैं नवग्रह मंदिर में, जो नवग्रह पहाड़ी पर स्थित है। और इस पहाड़ी पर इस नवग्रह की स्थापना भगवान ब्रह्मा के द्वारा पूर्वकाल में की गई थी, ऐसा यहाँ के स्क्रिप्चर मिलता है। मित्रों, एक श्लोक हमारे साथ जगत है, अर्थात यह संपूर्ण जगत जो है वो ग्रहों के अधीन होने का अर्थ है जो देवताओं से हमें कृपा प्राप्त होती है वो किसी न किसी ग्रह के माध्यम से ही हमें मिलती है। वो एक चैनल का पार्ट है। तो आप जब अपना कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन का उत्थान चाहते हैं, तो आप ग्रहों को इग्नोर नहीं कर सकते कि आप सीधे किसी महाविद्या की साधना में आए या किसी देवी देवता की साधना में आए और आपने ग्रहों को बीच में छोड़ दिया। क्योंकि जो चैनल पूरा बना हुआ ईश्वर के द्वारा आप पर कृपा प्राप्त होने का या फिर आपके जो भी फल हैं आपके जीवन में प्राप्त होते हैं, तो उसमें ग्रहों का रोल होता ही होता है। हर एक देवता जो कल्याणकारी शक्तियाँ प्रदान करते हैं वो किसी न किसी ग्रह के माध्यम से ही आपके जीवन में प्रकट होती है। व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो अपने साथ अपनी कुंडली लेकर आता है, जिसमें नवग्रह अलग अलग घरों में बैठे रहते हैं। वो कुंडली वास्तव में व्यक्ति का प्रारब्ध होती है, जो उसने पूर्व जन्मों में अर्जित किया, अच्छा या बुरा जो भी कर्म था, उसके अनुसार वो सारे प्रारब्ध का जो सार है उस व्यक्ति की कुंडली में प्रकट होता है। और अपने गुण दोष के हिसाब से व्यक्ति अलग अलग स्थान पर जन्म लेता है। कोई अमीर के यहाँ जन्म लेता है, कोई गरीब के यहाँ जन्म लेता है, कोई किसी दबे कुचले के यहाँ जन्म लेता है, किसी के पास सारे संसाधन हैं, सब कुछ ऐसा होता है। उसके पश्चात जब व्यक्ति कर्म करता है अपने इस भौतिक जीवन में भी, तो उसके कर्म हमेशा आप देखेंगे कि जो वो चाहता है ये जरूरी नहीं कि प्राप्त हो, चीज़ें बदलती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? इन समस्त चीज़ों के मूल में ग्रह हैं, और ग्रह चलते हैं व्यक्ति के कर्मों के आधार पर। अर्थात ग्रहाधीना जगत सर्वा तो है, लेकिन कर्माधीना ग्रहा सर्वा ये भी कहा जा सकता है कि आपके कर्मों के अधीन ग्रह भी हैं, कि आपने जैसे कर्म किए उसके अनुसार आपके ग्रह फल देने के लिए बैठे। आपके कर्म यदि खोटे न हो तो आपके जीवन में बुरा हो जाए, ग्रह आपको बुरा करें, ऐसा नहीं होता। चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, ये तो दंडनायक है, उनकी सेना है। ये तभी आपको दंड प्रदान करती है जब आपके जीवन में खोटे कर्मों का संचित प्रारब्ध हो।
तो यदि आप साधना के माध्यम से, सत्कर्मों के माध्यम से अपने जीवन के कर्मों को शोधन करते रहते निरंतर, किसी योग्य गुरु की शरण में जाकर आप अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं गंभीरतापूर्वक, तो ऐसी अवस्था में धीरे धीरे आपके कई जन्मों के, अनंत जन्मों के जो भी पाप है वो कटने ही लगते हैं साधनाओं के माध्यम से, और वो साधनाएं आपको फलित होती हैं ग्रहों के माध्यम से। तो आपको जब भी मौका मिले आप कामाख्या आएँ तो नवग्रहों के मंदिर में जरूर आएँ और यहाँ पर दर्शन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।